हेलो एंड जुले टू एवरीवन। सो मैंने ये माइक लाया था। मैं यूट्यूबर तो नहीं हूँ, बट ऐसे मेरा छोटा सा है यूट्यूब और विथ फ्यू सब्सक्राइबर। सो जस्ट फॉर माई ओन हैप्पीनेस आई थॉट टू ऑर्डर दिस वायरलेस माइक्रोफोन। सोचा आज चेक करूँ तो यूजुअली मैं पहले कुछ मतलब बुद्धिज़्म से रिलेटेड कुछ वीडियो बनाती थी, फिर देन इट कि डिपेंड करता है, कभी कभी टाइम मिलता है, कभी कभी टाइम नहीं मिलता है। तो अभी क्योंकि हम लोग क्लासेस चल रहा है, चीज़ें हो रहा है, तो कभी कभी टाइम भी नहीं मिलता है। वी हैव टू प्रिपेयर नोट्स, क्लास लेना, फिर डे टू डे लाइफ और भी बहुत सारी चीज़ें साथ साथ होते रहते हैं। तो आज ऐसे तो बहुत सारे टॉपिक है कि किस पे बात करें। जैसे लद्दाख के बारे में बात करूँ तो बहुत सारे इश्यूज़ है, बट आई एम हैप्पी दैट कागासुना वांगचुक इज़ बैक एंड अपार्ट फ्रॉम दैट बहुत सारे लद्दाख के मिनिस्टर्स जेल में थे, वो सब रिलीज़ हो गए। तो उसके लिए बहुत मतलब खुश हूँ एंड देन रिलैक्स हूँ। बट फिर भी मुझे लगता है कि लद्दाख का इशू अभी बिल्कुल सॉल्व नहीं हुआ है। तो एज अ टीचर हम लोग क्या करेंगे? वी आर हेल्पलेस समटाइम, बिकॉज सपोज़ कोई अगर पॉलिटिशियन होता तो वो ये जान के जाते हैं कि व्हाट काइंड ऑफ के आइडियोलॉजीज़ और ये सब पॉलिटिक्स में देयर आर सो मेनी पॉलिटिकल ग्रुप विद डिफरेंट आइडियोलॉजीज़, और उस हिसाब से वो लोग वहाँ ज्वाइन करते हैं विद द पर्पस टू फॉलो दैट आइडियोलॉजी एंड टू सर्व द सोसाइटी। और तो एज अ पॉलिटिशियन सर्टन रूल्स, रेगुलेशन, ड्यूटीज़, एथिक्स होते हैं। सिमिलरली फॉर अस टीचर ऑल्सो कुछ नियम है, कुछ रूल्स है। तो एंड एज टीचर ऑफ कोर्स जो हमारा पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है दैट इज़ समथिंग वेरी पर्सनल, एंड मैं हमेशा ये बिलीव करती हूँ कि किसी का एक पर्सनल जो आइडियोलॉजी है दैट शुडंट इंटरफेयर विथ क्लास। एज अ टीचर हमें ये होना है कि जितना भी हो न्यूट्रल हो और बच्चों को एक सही रास्ता दिखाए। इवन फॉर दो स्टूडेंट हु वांट टू जॉइन पॉलिटिक्स, हमें उनके लिए रास्ता खोलना चाहिए। लेट देम पार्टिसिपेट इन जो स्टूडेंट का एक होता है ग्रुप जहाँ से उनको ट्रेनिंग मिलता है। इट्स अ गुड थिंग, उनको एक्सपीरियंस मिलता है, एक्सपोजर मिलता है। इफ़ दे हैव रियल इंटरेस्ट टू जॉइन पॉलिटिक्स एंड सर्व द सोसाइटी तो हम लोग इन सारी चीज़ों को भी इनकरेज करते हैं। नॉट ऑलवेज़ कि एज अ टीचर हम लोग उस चीज़ को नेगेटिवली देखते हैं, बट देन एज अ टीचर वी हैव टू एंश्योर कि हर बच्चे को एक गाइड मिले एंड मोर इम्पोर्टेंटली उनको एक डायरेक्शन मिले। और ज़्यादातर जैसे बीए तो अभी एनईपी हुआ है तो 4 ईयर है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट मास्टर इज़ फॉर 2 ईयर। सो विद इन दैट शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम हमें टाइम लगता है कि व्हाट काइंड ऑफ बैकग्राउंड स्टूडेंट्स आर कमिंग फ्रॉम एंड व्हाट काइंड ऑफ गाइडेंस इज़ रिक्वायर्ड। कभी कभी इट्स नॉट ऑलवेज़ कि क्या सब्जेक्ट हम लोग पढ़ाते हैं, कभी कभी इट्स अबाउट मेंटल एंड इमोशनल सपोर्ट। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे आते हैं कि दे नीड सम गाइडेंस, एक ओपन एंड क्लियर गाइडेंस हो। एंड हम लोग एज अ टीचर उन लोगों को सुने, उनके इमोशन, उनके स्ट्रगल, उनके पेन एंड उनके गोल्स को कि व्हाट दे वांट टू अचीव, व्हाट दे आर इंटरेस्टेड इन। So being a Buddhist studies teacher, I never encourage, force my student to कि come and pursue Buddhist studies। ऐसा मैंने कभी नहीं किया, और जब मैं करती हूँ तो मुझे लगता है मैं कुछ गलत कर रही हूँ। तो मेरे जो कंसाइंस है, जो मेरा ज़मीर है, उसके साथ सूट नहीं होता है। तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन बुद्धिस्ट स्टडीज़, Buddhist philosophy, Buddhist meditation, Buddhist history, lot of subjects are there, engage Buddhism. So then please pursue Buddhist studies and the basic of Pali and Sanskrit Buddhist texts. If you are interested in knowing all this
literature, Pali literature, Sanskrit literature, then please come and join the Department of Buddhist Studies. Not only in our institution, but there are so many institutions. लद्दाख में भी है, जम्मू में भी है, दिल्ली में है, और सारनाथ में है, फिर नालंदा में है. Not only our institution, Nalanda University is also there. एंड जो कि स्पेसिफिकली बुद्धिस्ट स्टडीज़ को फॉलो करते हैं, परसू यहाँ पे ओपन है कोर्स. एंड इफ़ समबडी इज़ सीरियसली इंटरेस्टेड इन लर्निंग पाली लैंग्वेज, तो मैं हमेशा इंसिस्ट करती हूँ उनको कि इनकरेज करती हूँ कि ज्वाइन द डिपार्टमेंट ऑफ पाली. तो ऐसा नहीं है कि बुद्धिस्ट स्टडीज़ में पाली नहीं सिखाई जाती, पाली सिखाते हैं ऑफ कोर्स, बट जो कोर्स है, पेपर है, वो 1-2 ही है. एंड यहाँ पे भी होता है बुद्धिस्ट स्टडीज़ में भी कि शुद्ध को ट्रांसलेशन करना, ये सारी चीज़ें हैं जो पाली में है, बट जो पाली में नहीं है वो बुद्धिस्ट स्टडीज़ में है. सो पाली ऐसा डायलेक्ट जो कि अभी हम लोग लैंग्वेज बोलते हैं, इट वाज अ कॉमन डायलेक्ट जिसमें गौतम बुद्ध ने अपना टीचिंग्स दिया था. तो अभी हमारे इंस्टीट्यूशन में पाली फैकल्टी ऑफ पाली एंड फैकल्टी ऑफ बुद्धिस्ट स्टडीज़ करके इसको 2 अलग कर दिया है. पहले पाली एंड बुद्धिस्ट स्टडीज़ करके एक डिपार्टमेंट हुआ करता था, तो उसको 2 फैकल्टी बना दिया. और विद इन दैट फैकल्टी जैसे पाली, फैकल्टी ऑफ पाली में जितने भी जो लैंग्वेज है, जैसे पाली हो गया, संस्कृत हो गए, इंग्लिश हो गए, हिंदी हो गए, फिर चाइनीज़ हो गए, जापानीज़ हो गए, ये सारा फैकल्टी ऑफ पाली में रख दिया है. और फैकल्टी ऑफ बुद्धिस्ट स्टडीज़ में बुद्धिस्ट स्टडीज़ तो है ही, एंड इन एडिशन टू दैट द एंशिएंट हिस्ट्री, कल्चर एंड आर्कियोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ फिलॉसफी, टिबेटन स्टडीज़, देन पीजी डिप्लोमा है योग एंड विपासना, और बुद्धिस्ट टूरिज्म मैनेजमेंट, ये सब फैकल्टी ऑफ बुद्धिस्ट स्टडीज़ में रख दिया है. तो इनका पर्पस ये नहीं है कि चीज़ों को डिवाइड करे, इट इज़ जस्ट टू एक्सपेंड द स्कोप ऑफ पाली एंड बुद्धिस्ट स्टडीज़. तो बहुत सारे बच्चों को पहले तो ये नहीं पता होता है कि बुद्धिस्ट स्टडीज़ में क्या पढ़ाया जाता है और कौन से लैंग्वेज में पढ़ाया जाता है. मुझे बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि व्हाट डू यू स्टडी इन बुद्धिस्ट स्टडीज़, इन विच लैंग्वेज द लेक्चर इज़ डिलीवर्ड. तो देन आई सेड कि इट इज़ इन इंग्लिश है, हिंदी है, दोनों में हम लोग पढ़ाते हैं. बुद्धिस्ट स्टडीज़ डजंट मीन कि इसमें या टिबेटन हो या अदर लैंग्वेज हो, संस्कृत हो, ऐसा नहीं है. इवन दो वी हैव संस्कृत डिपार्टमेंट अलग से हैं और टिबेटन का अलग से हैं, ऐसा है. बट बुद्धिस्ट स्टडीज़ में ये है कि बुद्धिस्ट स्टडीज़ में जो बुद्धिज़्म के बेसिक फ़िलॉसफी है और हायर फ़िलॉसफीज़ भी है, और भी बहुत सारे सब्जेक्ट है, बुद्धिस्ट आर्ट, आर्किटेक्चर, बुद्धिस्ट आइकोनोग्राफी, सो मैनी सब्जेक्ट बुद्धिस्ट स्टडीज़ में कवर करता है, जो कि पाली में लिमिटेड हैं. पाली स्पेसिफिकली कन्फाइंड टू लिटरेचर, इसका रीडिंग राइटिंग एफिशिएंसी यहाँ पे डेवलप करते हैं. और पाली स्टडीज़ बुद्धिस्ट स्टडीज़ में वो सारे स्कोप एक्सपेंड करा देते हैं. तो इट इज़ लाइक ये दोनों एक दूसरे के को कम्प्लीमेंट करता है, रादर देन इसको सेपरेट करने सेपरेट नहीं करता है. इन अ वे दे बोथ पाली एंड द बुद्धिस्ट स्टडीज़ कम्प्लीमेंट ईच अदर. एंड तो मैं हमेशा एज अ टीचर ऑलवेज इनकरेज कि चाहे जो यूट्यूब के माध्यम से सुन रहे हो या चाहे यहाँ इंस्टीट्यूशन में भी आता है, तो आई ऑलवेज इनकरेज आवर स्टूडेंट टू गो थ्रू योर इंटरेस्ट, फॉलो योर इंटरेस्ट. बिकॉज जब आप इंटरेस्ट होंगे बुद्धिस्ट स्टडीज़ में सीखने के लिए, बुद्धिस्ट फिलॉसफी जानने के लिए, इट विल बी ईजी फॉर यू. एंड अगर किसी को पाली जानना है तो पाली में जाए, अगर किसी को एंशिएंट हिस्ट्री, कल्चर, आर्कियोलॉजी सीखना है तो उसमें जाए, अगर किसी को इंग्लिश इम्प्रूव करना है, नॉवेल्स, लिटरेचर, इन सारी चीज़ों में इंटरेस्ट है, इंग्लिश जो लिटरेचर में इंटरेस्टेड है, तो बेटा गो एंड परसू एमए इन इंग्लिश. तो अक्सर यहाँ पे लोग ऐसे आते हैं कि मान लो कोई फ्रेंड किसी डिपार्टमेंट में एडमिशन लिया तो दूसरे भी उसी में एडमिशन ले लेते हैं. जब हम लोग भी एमए परसू करते थे तो तब हम लोग भी इस तरह से मतलब बहुत कंफ्यूज्ड होते थे और हमें पता नहीं होता है कि क्या परस्यू करना है. मैं भी पहले बीएससी करके आए थे एंड देयर आफ्टर मैंने स्विच किया आर्ट्स में और बुद्धिस्ट स्टडीज़ परस्यू किया.
और तब मैंने बहुत सारे लोगों से ओपिनियन लिया था, हर एक का अपना-अपना राय है। पेरेंट्स बोलते थे कि अब तुम साइंस में पहले बोलते थे इंटरेस्टेड हो, अभी क्यों चेंज कर रहे हो ये सब। बट मैंने सबका राय सुना, सबके ओपिनियन सुना, बट देन मैंने खुद चूज़ किया कि आई वांट टू नो मोर अबाउट बुद्धिज़्म। बिकॉज़ मैं बुद्धिस्ट बैकग्राउंड से आती हूँ, बट मुझे कुछ पता नहीं है कि क्या है एक्चुअल टीचिंग एंड फिलॉसफी ऑफ गौतम बुद्ध। दैट्स व्हाई दैट इज़ व्हाई आई परस्यूड एमए एंड देयरआफ्टर पीएचडी। तो जब अपना इंटरेस्ट उसके सब्जेक्ट के साथ अलाइन होता है तो हम लोग कभी बोर नहीं होते हैं और हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। नॉट ओनली कि मैं सिर्फ बुद्धिस्ट स्टडीज़ में ही कन्फाइंड रहती हूँ, आई ऑल्सो रीड अदर बुक ऑल्सो। इंडियन फिलॉसफी मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो मैं साथ ही साथ पढ़ती हूँ बुद्धिस्ट फिलॉसफी के साथ 6 इंडियन फिलॉसफिकल स्कूल, जिसके बिना मुझे लगता है कि ये थोड़ा अधूरा है बुद्धिस्ट फिलॉसफी। और और धीरे-धीरे फिर मेरा पर्सपेक्टिव और ब्रॉडन होते गया एंड देन आई स्टार्टेड टू अंडरस्टैंड कि इट इज़ अ ग्रेजुअल मैच्योरेशन ऑफ ह्यूमन नॉलेज। इट्स नॉट अबाउट कि ये हमारा है, ये तुम्हारा है, ऐसा नहीं है। जब हम ह्यूमन एवोल्यूशन की बात करते हैं, वो तो अलग है कैसे हम जेनेटिकली चेंज होता है, बट जब हम मैच्योरेशन ऑफ नॉलेज की बात करते हैं, नॉट ऑलवेज़ अबाउट एक्वायरिंग नॉलेज, बट उसका मैच्योरिटी कहाँ पे, मैच्योर कैसे हो रहा है। तो ऑल दिस फिलोसॉफिकल स्कूल्स इज़ लाइक कि वन स्टेप कि स्टेयर्स चढ़ के फिर मोक्ष की ओर, निर्वाण की ओर जा रहा है। इट्स लाइक कि द पिनिकल ऑफ द मैच्योरेशन ऑफ ह्यूमन नॉलेज, ओवरऑल ह्यूमन नॉलेज, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड, रेस, जेंडर। तो मुझे वो अच्छा लगा, इसीलिए मैंने बुद्धिस्ट स्टडीज़ परस्यू किया। और मुझे जब मैं एमए कर रही थी तो मुझे बिल्कुल ये गारंटी नहीं था, ना मेरे टीचर ने मुझे गारंटी दिया था कि मुझे जॉब मिलेगा। और मैंने खुद भी डिसाइड किया था कि मुझे जो भी छोटा-मोटा काम मिलेगा मैं वो कर लूँगी। बट देन जब आपका इंटरेस्ट होता है तो रास्ता खुल जाता है। तो इट्स लाइक व्हेन यू फॉलो योर परस्यू योर ड्रीम, देन इट विल डेफिनेटली ओपन मैनी वेज़। तो जब आप किसी चीज़ को फॉलो करते हैं दिल से, इंटरेस्ट के साथ, देन पीपल अराउंड यू नोटिस, और उसके बाद वो लोग आपको हेल्प करते हैं एंड दे ओपन डिफरेंट डोर्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ एंड प्रोवाइड डायरेक्शन। तो इट्स नॉट लाइक कि आपने एक चीज़ लिया, नॉट ओनली अबाउट बुद्धिस्ट स्टडीज़ बट इन एनी सब्जेक्ट, एंड आप इसमें भी पैर रख रहे हो, उसमें भी हर तरह से कर रहे हो एंड यू डोंट नो वेयर यू वांट टू गो। तो बहुत बच्चे ऐसे में मैंने देखा है कि हर चीज़ ट्राई करते हैं, हर चीज़, और लास्ट में ये होता है कि ना इधर अच्छा होता है, ना इस साइड अच्छा होता है। तो ऐसे भी बहुत सारे बच्चे आई हैव सीन इन द लास्ट 2-3 ईयर्स कि बहुत सारे बच्चे बुद्धिज़्म को भी फॉलो कर रहे हैं, चाइनीज़ भी ले रहे हैं और एट द सेम टाइम जापानीज़ भी ले रहे हैं, हिस्ट्री ले रहे हैं और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की भी तैयारी कर रहा है। तो प्रॉब्लम ये है कि ना वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्लियर कर पा रहे हैं, ना यहाँ से ठीक-ठाक एक डिग्री लेके जा पाते, और डिग्री लेते भी हैं तो उसके लायक नहीं बनते हैं। तो फिर उनका उसका जो टाइम वो यहाँ पे इतना इन्वेस्ट कर रहा है, कभी-कभी मुझे लगता है कि उनको देख के मैं परेशान हो जाती हूँ कि नॉट ओनली टाइम, मनी तो है ही, अपना पैसे जा रहे हैं, समय जा रहा है, सबसे ज़्यादा कीमती चीज़, और बच्चे लोग ये चीज़ रियलाइज़ नहीं करते हैं। तो इस टाइम पे बहुत सारे लोगों को काउंसलिंग की तो ज़रूरत है ही, जो कि मैं जैसे-जैसे बच्चे आते हैं मैं उनको थोड़ा बहुत अपने क्लास के साथ-साथ काउंसलिंग भी थोड़ा बहुत देती हूँ और मोटिवेशन, एक एनकरेजमेंट भी करती हूँ, मोटिवेट करती रहती हूँ, क्योंकि जब मैं 11th-12th जब मैं लद्दाख, एक इतना दूर क्षेत्र से मैं पढ़ के आई हूँ, तो वहाँ पे मेरे टीचर लोग इतना एनकरेज करते थे, तो वो चीज़ बहुत बड़ा, मतलब मेरे अंदर एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया है।
टू ओवरकम माई लिमिटेशंस। और लिमिटेशन कुछ भी हो सकता है, फैमिली बैकग्राउंड हो सकते हैं, फाइनेंशियल इशू हो सकते हैं, और अपने ऊपर एक अपने से क्रिएट किया हुआ एक लिमिटेशन हो सकते हैं कि मैं नहीं कर सकती हूँ ये सब। अ, और सोसाइटी, जब मैं लद्दाख में थी तो मुझे बहुत सारे लोग बोलते थे कि मैं बहुत शरीफ हूँ, ये हूँ, वो हूँ। तो मैंने अपना एक इमेज क्रिएट किया हुआ था कि मैं बहुत शरीफ हूँ, ये हूँ, वो हूँ। बट जैसे-जैसे मैंने बुद्धिस्ट स्टडीज़ पढ़ा, उसके बाद बुद्धिस्ट साइकोलॉजी, फिर बुद्धिस्ट मेडिटेशन परस्यू किया, इवन तो मुझे गुस्सा अभी भी आता है, गुस्सा मेरा हमेशा एक इश्यू रहा है, मैं उसी को ओवरकम करने के लिए बुद्धिस्ट फिलॉसफी मेडिटेशन सीख रही हूँ। और भी बहुत सारे, पहले मैं ओशो की बहुत सारी चीज़ें सुनती थी, बट लेटर ऑन मैंने उनको छोड़ दिया था। फिर ब्रह्मा कुमारी जी के बहुत सारे स्पीच सुनती थी, बट अ, अल्टीमेटली मैं बुद्धिज़्म के जो विपासना और शामथा मेडिटेशन से ही स्टिक हुआ, क्योंकि फ़िलॉसफिकली भी मुझे थ्योरी पता है, प्रैक्टिकली मुझे इम्प्रूव करना है। तो इसमें जो हमने इतने सारे नकाब पहन के रखा हुआ है, एक तो फैमिली का है कि फैमिली मुझे कैसे देखते हैं, और सोसाइटी मुझे कैसे देखते हैं, बहुत शरीफ हूँ, बहुत सीधा-साधा है, ये है, वो है। अब मैंने उस चीज़ को सच मान लिया। अब मैं ये कर रही हूँ कि मैं शरीफ ही होके चल रही हूँ, और कभी-कभी नहीं भी होती हूँ। अंदर से इच्छा होता है कि मैं ओपनली ये करूँ, वो करूँ, बट मेरे मेरा एक फैमिली कंडीशनिंग, सोशल कंडीशनिंग हो गया कि मैं ऐसे ही रहूँ, ताकि मम्मी को पसंद आए, तब ताकि सोसाइटी को पसंद आए। तो जब मैं एमए किया, फिर पीएचडी किया, फिर खुद विपासना करने गई, तो धीरे-धीरे समझ में ये आया कि कितने सारे लेयर्स मैंने क्रिएट किया हुआ है। और जब जॉब मिला और मैं जॉब करने जाती हूँ, तो और एक मैंने अपने ऊपर एक और लेयर मैंने पहन लिया कि मैं एक यहाँ पे टीचर हूँ, मुझे कैसे पेश आना है, ये सारी चीज़ें। तो सोशल लाइफ़ में ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है, जैसे साइकोलॉजी, न्यूरोसाइंस के फ़ील्ड्स में बिहेवियर और ये सारी चीज़ें। और कन्वेंशनल वर्ल्ड, बुद्धिज़्म में तो संवृत्ति सत्य और परमर सत्य आते हैं। कन्वेंशनल वर्ल्ड में कन्वेंशनल ट्रूथ का इम्पोर्टेंस है, बट फिर हम लोग अल्टीमेट की भी बात करते हैं। तो अल्टीमेट में क्या है, जब हम ध्यान में बैठते हैं तो सारा चीज़ें, जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि डिप्लोमेसी लाना है, हमें जो चीज़ नहीं बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए, मतलब कुछ चीज़ें ऐसे होते हैं जो नहीं बोलना चाहिए, ये सब वो सब। तो एक हम लोग नकाब कर मतलब पहन के रखते हैं, जैसे इकिगाई है एक बुक, जापानीज़ जो एक टेक्स्ट बुक है, उसमें भी कहा है कि बहुत सारे फ़ेज़ है हम लोगों का। जैसे एक मेरा फैमिली फ़ेज़, जो मैं अपने फैमिली को दिखाती हूँ, एक मैं सोसाइटी को दिखाती हूँ, एक मैं अपने फ्रेंड्स और कलीग को दिखाती हूँ। तो इतने कितने सारे चेहरे लेके घूमते हैं हम लोग। तो बट असल में जो रियल मेरा चेहरा है, मेरा पहचान है अपना, जो मेरे कोर से कनेक्टेड है, वो क्या है? कभी-कभी बाकी चीज़ों को नर्चर करते-करते हम लोग अपना जो रियल प्योर हमारा नेचर है वो खो जाते हैं। तो उसी को बुद्धिज़्म में बुद्धा नेचर बोला है। इट्स नॉट अबाउट बुद्धा नेचर, इट्स अबाउट आवर ओन प्योर नेचर, कैसे फाइंड आउट करें विद द हेल्प ऑफ मेडिटेशन। तो यहाँ पे जैसे एंगर होना, मैं ये नहीं करूँगी कि मेरे अंदर से गुस्सा आए, मैं नहीं दिखाऊँ ये सब। ऑफ़ कोर्स मेडिटेशन में ये सिखाते हैं कि इसको आने दो, एक्नॉलेज करो, इट इज़ एन इमोशन, और इससे हम लोग जल्दी किसी को भी छुटकारा नहीं मिलता है। तो बेटर है इसको, इसका दमन करने के बजाय, सप्रेस करने के बजाय इसको एक्नॉलेज करो, क्यों आ रहा है? बिकॉज़ ऑफ्टन टाइम्स क्या होता है कि गुस्सा जो है, गुस्से के अंदर एक सच छुपा हुआ होता है। यूजुअली जो इंसान हमें अच्छा लगता है, जो बिल्कुल डिसेंट होता है, हर चीज़ सही से करता है, हमें लगता है कि कितना स्मूथली चल रहा है वो। बट कभी-कभी वो बहुत सारी चीज़ों को दबा रहा होता है, जो कि रियल नहीं होता है। बट कभी-कभी ऐसे भी लोग होते हैं जो काम होता है बाहर से भी और अंदर से भी होता है, और वो सब उनके बिहेवियर में दिख जाता है। बट इन आवर केस, जो हम लोग नोविस है, मतलब हम लोग अभी नौ सीखा है, हम लोगों को क्या है कि जैसे हम लोग बाहर पीस दिखाते हैं, जब अंदर नहीं होता है तो डिफ़िकल्ट हो जाता है वो सारी चीज़ें मेंटेन करना। सो इसमें भी प्रैक्टिस ऑफ
करुणा, मुदिता, मेत्ता, ये सब मायने रखते हैं, कंपैशन और ये सारी चीज़ें हमारे पर्सनैलिटी में लाना। और मतलब इनिशियल पीरियड में इसमें एफ़र्ट लगता है कि इसको लाना पड़ता है प्रैक्टिस में, ऐसा नहीं कि वो नेचुरली आ जाएगा, लाना पड़ता है ये सारी चीज़ें। और धीरे-धीरे फिर अपने बिहेवियर में, अपने व्यवहार में वो सारी चीज़ें खुद ही आने लगते हैं। तो इट डिपेंड्स कि हम किस चीज़ को फ़ोकस दे रहे हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि एंगर बहुत बुरा चीज़ है, और मुझे लगा कि ऑफ़ कोर्स एंगर बहुत सारी चीज़ों को डिस्टर्ब करते हैं, माहौल को ख़राब करते हैं। बट जब मैंने एंगर को ऑब्ज़र्व किया तो इट कैरीज़ द ट्रुथ। तो हमें इस चीज़ से डरना नहीं है, घबराना नहीं है। सोसाइटी तो जज करेंगे ही, आप अच्छा रहेंगे, सोसाइटी बोलेगा बहुत अच्छा ये है। बट जिस दिन आप कुछ करेंगे तो बोलने लगेंगे कि आप उनके एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग नहीं चलेंगे, तो देन पीपल स्टार्टेड आस्किंग क्वेश्चन, ये ऐसा है, मैंने ये सोचा था, ये तो ऐसा निकला वैसा, जो कि समझ में चलता रहता है। बट द थिंग इज़ कि मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज़ कि टू नो आवरसेल्फ, खुद को पहचानना। और जो मैंने बोला, इतने सारे चेहरों के पीछे हमने अपना जो रियल चेहरा है छुपा के रखा है, तो उसके साथ हम लोग कैसे जुड़े और उसमें हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा टाइम कैसे बिताएं, ये बहुत कठिन लगता है मुझे और कठिन है भी। और इसके लिए फिर ध्यान में बैठना और भी चीज़ें, जैसे आप बहुत सारी चीज़ें होगा, जैसे आप किसी को बुक्स पढ़ना बहुत अच्छा लगता होगा, किसी को गार्डनिंग करना, किसी को ट्रैवल करना, किसी को यूट्यूब में कंटेंट क्रिएट करना। हॉबीज़ जो होता है, जो कि अपना एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, बट कभी-कभी हम उस चीज़ को हम लोग नज़रअंदाज करके सोसाइटी में जो चीज़ें हो रहा है उसके ओर जाते हैं और वैलिडेशन वहाँ से लेते हैं। तो इसी में फिर बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज़, सैक्रिफ़ाइस हो जाते हैं और हमें पता नहीं चलता है कि कहाँ गलत हो रहा है। तो इसीलिए बुद्धिज़्म में भी बहुत सारी चीज़ें बताया गया है कि हाउ टू लुक इनवर्ड, खुद को कैसे देखें और खुद को देख के खुद का जो रियल नेचर है उसको कैसे हम लोग नरिश करें, उसको कैसे हम लोग नर्चर करें। तो आज मुझे थोड़ा एहसास भी हुआ व्हेन आई सिट इन द मॉर्निंग मेडिटेशन कि काफ़ी चीज़ें मैंने छोड़ दिया है जो मुझे पसंद था और पसंद है। जैसे मैं जर्नलिंग करती थी, सुबह उठ के मुझे डायरी लिखने का बहुत शौक था, जिससे कहीं न कहीं मुझे इम्प्रूवमेंट मिलता है थोड़ा बहुत, तो वो खो दिया मैंने। डेली मैं एक्सरसाइज़ करती थी, मेडिटेशन करती थी, उसमें भी इरेगुलैरिटीज़ आ गए। और जैसे मैं यूट्यूब बनाती हूँ, थोड़ा बहुत जो एजुकेशनल हो, ज़्यादा क्योंकि इतना इसमें एडिट और ये सब, हमें ऑलवेज़ लगता है कि जो वीडियो देता है बहुत ईज़ी होगा, ये सब कुछ बताना है और यूट्यूब में अपलोड करना है। बट कंटेंट जो क्रिएट करते हैं वो लोग कितना मेहनत करते होंगे। अभी एआई से थोड़ा ईज़ी हो गया है, बट ये भी एक स्किल है, ये भी एक कला है, तो बहुत सारे लोग इसमें जज करते हैं। तो बहुत सारे यंग यूट्यूबर हैं, मुझे तो उनके स्किल और टैलेंट को देख के मतलब मैं अप्रिशिएट करती हूँ कि कितना स्किलफुल है यंग जनरेशन, स्पेशली जेन ज़ी, जिनको हम लोग बोलते रहते हैं कि दे आर इनसेंसिटिव एंड थिंग्स लाइक दैट, बट दे आर द मोस्ट कंपैशनेट एंड स्किलफुल लगता है मुझे। इवन दो इनको पास में जो चीज़ें हुआ उनको सीखना है, बट देन दे नो न्यू स्किल, तो ये अच्छा लगता है। तो मैं भी थोड़ा बहुत करती हूँ, तो उसमें भी मैंने करना छोड़ दिया और लोगों की बातों को सुन के ये सारी चीज़ें, और टाइम नहीं मिलता है, टाइम मैनेजमेंट भी बहुत बड़ा एक चीज़ है। तो अब बाकी सारी चीज़ें करने से, जैसे मैं क्लास लेती हूँ, वो तो मेरा एक पैशन है, तो क्लास लेती हूँ, बच्चों से मिलती हूँ, मुझे सुकून मिलता है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट व्हाट एल्स कि आई डू फॉर माई सेल्फ दैट मेक्स मी हैप्पी। तो आज मैंने सोचा, तो मैं बहुत कम कर रही हूँ चीज़ें जो मैं अपने अंदर की जो आत्मा जो भी है, मतलब उसको खुश कर रही हूँ। तो कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है कि जो चीज़ें मैं पहले करती हूँ या जो मैं पहले हूँ वो तो मैं नहीं बन सकती हूँ, बट जो चीज़ें मुझे सुकून देता है, खुशी से भी ज़्यादा सुकून देता है, मुझे करना चाहिए और आप सबको भी करना चाहिए। और इसमें बहुत सारे लिमिटेशन आएँगे, आपके घर वाले कुछ बोलेंगे, आपके रिलेटिव कुछ बोलेंगे, आपके फ्रेंड्स कलीग कुछ बोलेंगे, आपको यूट्यूब में व्यू नहीं मिलेगा, कुछ गंदा कमेंट्स आएँगे।
आपके कलीग एंड पीयर आपको जज करेंगे कि आप तो प्रोफ़ेसर है, तो ऐसी चीज़ें क्यों बनाते हैं बच्चों वाले, ये सब वो सब कुछ भी बोल सकता है। तो फिर थोड़ा बहुत डिस्करेजमेंट भी हो सकता है, बट आई डोंट थिंक कि इन सारे लोगों को सुनना चाहिए। रादर कि अपने अंदर को से जो आवाज़ आती है उनको सुनना चाहिए, और जो आपको खुशी देता है, जो आपको सुकून देता है, तो जो भी काम आप अच्छा कर रहे हो उसको करना चाहिए। ये नहीं कि आपको सुकून देता है तो किसी की हत्या करना, किसी को चोट पहुँचाना, ये सारी चीज़ें बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इसमें आपको अपना विवेक जो है वो लाना है, विज़डम अप्लाई करना है, और जो चीज़ जिससे दूसरों को नुकसान ना हो, और जो आपको आपके अंदर और बाहर को भी सुकून देता हो, ऐसी चीज़ें आई थिंक करना चाहिए। तो आज तो मैंने ये माइक लाया था तो मुझे थोड़ा बहुत खुशी महसूस हुई, तो मैं सोचा टेस्ट करके कुछ बना लेती हूँ, तो इसीलिए बनाया था। तो ऐसे मेरा कोई प्रिपेयर्ड कंटेंट नहीं था, जो दिल में आया वही बता दिया। सो अभी मुझे ऑफ़िस जाना है, तो 상말아 독지치, and bye everyone. I wish you all a very happy day ahead.